वेरी warm वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 14 मई 2022 है, दिन है सैटरडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: पीएसयू बैंक्स, पावर कंपनीज, वीट एक्सपोर्ट्स, रशियन क्रूड, और अप्रैल 2022 में जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के आंकड़े हैं इनको हम देखने वाले हैं और इकोनॉमी को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज के इस लेक्चर से, इस वीडियो से, अगर आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होती है, आपकी नॉलेज में एक इम्प्रूवमेंट आता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। राइट, द मोर यू विल शेयर द बिगर दिस सीरीज विल गेट। आई एम श्योर अगर आपको इस सीरीज से फ़ायदा हो रहा है तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इनफैक्ट लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस सीरीज से बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो उन तक ये सीरीज़ पहुंचाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीम मेंबर आई एम गिविंग टू यू गाइस। तो आई होप कि आप इस सीरीज़ को, इस वीडियो को आज शेयर करेंगे। पीएसयू बैंक्स, पावर कंपनीज। जो हमारी पीएसयू यानी कि जो सरकारी बैंक्स हैं, उन्होंने इस बात पर एक एग्रीमेंट किया है कि जो डिस्ट्रेस्ड पावर कंपनीज हैं, जो कंपनीज जो अभी डिस्ट्रेस्ड यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रही है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स से गुजर रही है, तो ऐसी कमज़ोर, फाइनेंशियली कमज़ोर कंपनीज को पैसे देने की बात जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कही है कि हाँ, हम इनको पैसे प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक नज किया था। नज यानी कि एक प्रकार से इनको पुश किया, इनको प्रेरित किया कि आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बूस्ट करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंपनीज जो हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में ऑपरेट करें। एंड एज वी ऑल नो कि समर के टेम्परेचर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने एक रील भी बनाई थी, आई एम श्योर आपने देखी होगी वो रील को। इट वॉज अबाउट दिस हीट वेव्स, कि कितनी हीट वेव्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई। और जितना समर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा एसी का इस्तेमाल, कूलर्स का इस्तेमाल, फ़ैन का इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं। और इस हाई डिमांड की वजह से हुआ यह है कि जो स्टेट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस डिमांड को फुलफ़िल करने में, जो इलेक्ट्रिसिटी उसकी सप्लाई को फुलफ़िल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा स्ट्रगल ना रहे, और ऐसा स्ट्रगल जब होता है तब लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स लोगों का गुस्सा जो है वो गवर्नमेंट के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं गवर्नमेंट से। तो अब ये जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स यानी कि जो बैंक्स हैं, पैसे देने वाला व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लेंडर्स कहते हैं। तो ये जो लेंडर्स हैं दे विल प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन्स। ये लोन जो हैं ये वर्किंग कैपिटल की होगी, और वर्किंग कैपिटल की लोन जो होती है उसका जो नेचर होता है वो होता है शॉर्ट टर्म का। राइट, बहुत ही कम समय के लिए ये लोन जो है वो दी गई है। और इसका मेन पर्पस ये होगा कि जो कोल हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए इन कंपनीज़ के पास पैसे हो, पावर कंपनीज़ के पास, और इसके साथ साथ अपने प्लांट्स को मैक्सिमम कैपेसिटी में चलाने के लिए इनके पास पैसे हो। तो इसलिए ये वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो दी जाएगी, और ये प्रायोरिटी लोन्स होंगी। पे अटेंशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स व्हाई इट्स इन रेड एज यू कैन सी। तो प्रायोरिटी लोन का मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी, आपको कर्ज दिया गया है, आपने दूसरे लोगों से भी कर्ज लिया है। I'll give you one example of individuals. मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम है एक्स। राइट, अब एक्स को ए ने कुछ 10,000 रुपये दिए हैं। राइट, लंबे समय से एक्स ने लौटाया नहीं है पैसे। फिर बी के पास से 20,000 रुपये लिए हैं, ये भी नहीं लौटाए। राइट, और सी के पास से लेट्स से कि 1,00,000 रुपये लिए हैं एक्स ने, लेकिन ये भी लंबे समय से नहीं लौटाया। अब बिजनेस के इश्यूज चल रहे हैं, आपका दोस्त है, इंसान अच्छा है, लेकिन अभी उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन लेट्स से कि एक्स जो है उसके मदर का हार्ट ऑपरेशन करवाना है। तो अब आप देखते हैं कि नहीं यार, देखिए, बिजनेस के लिए पैसे लिए थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब वो नहीं लौटा पा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वी नो द फैक्ट। लेकिन अब उसके मदर की बात है, और तो इस इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहेंगे? आप मान लीजिए आप ए हैं, तो आप कहेंगे कि चलिए मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ,
लेकिन जैसे ही आपके पास कोई भी पैसा आए तो सबसे पहले आपको ये 50,000 रुपये मुझे लौटाने पड़ेंगे, बाद में ये 10,000 20,000 और जो भी 1 लाख जिसको भी आपको देना है वो बाद में। एक्स कहेगा ठीक है। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी लोन। तो प्रायोरिटी लोन का मतलब ये होता है कि जब भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो सबसे पहले ये वर्किंग कैपिटल की लोन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने दी हैं इनको सबसे पहले लौटाएगी। दूसरे लोगों को पैसे पहले नहीं मिलेंगे, पहले ये प्रायोरिटी लोन जो है वो क्लियर करनी पड़ती हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो चुका है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। व्हीट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अब हमारे देश की सरकार जो है वो नेशनल फूड प्रोग्राम के तहत ये सोच रही है कि ज़्यादा राइस को पुश किया जाए और व्हीट जो है उसको कंपेयर टू राइस थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि भारत सरकार जो है वो चाहती हैं कि जो व्हीट हैं वो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। व्हीट के एक्सपोर्ट पर भी शायद एक लिमिट लगाई जाएगी, क्योंकि ये जो कमोडिटी है व्हीट जो है उसकी प्राइस हमारे देश में काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। व्हीट और जो व्हीट का जो फ्लावर होता है यानी कि इसके जो आटा होता है तो इसकी कीमत भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। द रीज़न इज़ यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये दोनों देश मिलकर कुछ 25% जितना ग्लोबल व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, और क्योंकि ये युद्ध में चल रहे हैं ये दोनों देश, तो इसकी वजह से व्हीट की जो सप्लाई है ग्लोबली वो मीन्स फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। डिमांड जो है वो डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, बिकॉज सप्लाई में आप समझ लीजिए 25% जितना सप्लाई अफेक्ट हुआ है। तो भारत एक व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो भारत चाहेगा कि ये जो ग्लोबल रेट अभी चल रहा है व्हीट का वो जो था उससे 40% ज़्यादा है। जस्ट इमेजिन कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, आज उसकी कीमत मार्केट में 140 है और आपको ये चीज़ जो है वो 90 रुपीज़ में पड़ रही है। पहले आप 90 रुपीज़ की चीज़ 100 में बेचते थे, अब आप उसी 90 रुपीज़ की चीज़ का आपको 140 मिल रहा है। तो ये एक छोटे समय के लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, कम समय के लिए। इसकी विंडो जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, राइट। कुछ समय के बाद ये चीज़ होपफुली सोल्व हो जाएगी। तो अब भारत सरकार भी चाहेगी कि हमारे किसान जो हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, ये उनके लिए एक अवसर है। तो इसलिए राइस को ज़्यादा नेशनल फूड सिक्योरिटी में पुश किया जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो एक चार्ट है, एक इन्फोग्राफिक है, इसको देख लेते हैं। ये मिलियन टन्स का आंकड़ा है। तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना हुआ हमारे देश में, 95 से 98 मिलियन टन्स, और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लास्ट ईयर का स्टॉक था 19 मिलियन टन्स। तो टोटल सप्लाई कितनी है हमारे देश में, 114 मिलियन टन्स। अब हमारे देश की रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 मिलियन टन्स जितने रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व 7.5 मिलियन टन्स, ट्रेडर्स के पास कुछ 1.5 मिलियन टन्स रहता है, एक्सेस अवेलेबल जो है वो 5 मिलियन टन्स है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टेड टिल जून 4.5 मिलियन टन्स, एक्चुअल एक्सपोर्ट्स अप्रैल में हुआ 1.4 मिलियन टन्स, और गवर्नमेंट का टारगेट है 10 to 12 मिलियन टन्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। रशियन क्रूड की बात करें तो पहली बार हमारे देश के इतिहास में ऐसा हमें देखने को मिला है कि रशिया से जो क्रूड हम मंगवाते हैं उसमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला है, राइट। अप्रैल की बात करें तो भारत का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट्स हैं तो उसका 5% जो है वो रशिया से आया है, और इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि रशिया जो है वो डिस्काउंट में हमें ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, और रिफाइनर्स जो हैं वो ये चीपर ऑयल, जो चीपर ऑप्शन है कंपेयर टू दूसरे देश, थोड़ा चीप है रशिया से, तो इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एज ऑफ 9 मई ऑलमोस्ट 10 मिलियन बैरल्स यानी कि 1 करोड़ बैरल्स क्रूड जो हैं वो रशिया से लोड हुए, और उसमें लगभग आप 9 लाख से ज़्यादा, आप पकड़ लीजिए 10 लाख जितने बैरल्स जो हैं वो कज़ाकिस्तान का CPC ब्लेंड जो है वो इसमें था, तो बाकी का जो है वो रशिया से आया है। और दिस इज़ ए बिग चंक, राइट। 5% जितना इज़ ए बिग। अभी हम 2% से ज़्यादा नहीं लेते थे साल में, अब एक महीने में 5% जितना आया है। तो एक महीने का जो हम मंगवाते हैं उसका 5% रशिया से हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यही डिस्काउंट रहेगा तो इस साल रशिया से जो हम ऑयल ख़रीद रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। कुछ 16 वेसल्स विथ 13 मिलियन बैरल्स जो हैं वो भारत की तरफ आ सकते हैं, ऐसा लगता है आने वाले कुछ 4 हफ्तों के अंदर ये भारत आ सकते हैं। तो और ज़्यादा ऑयल जो है वो हम रशिया से मंगवाएंगे। अप्रैल 2022 एक्सपोर्ट्स पर अगर हम नज़र डालें तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं अप्रैल में,
ये 30.7% ज़्यादा हुआ, राइट, $40.19 बिलियन। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लेदर, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 127.69% इंक्रीज़ रहा आउटबाउंड शिपमेंट का, यानी कि एक्सपोर्ट्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में 71.69% और सीरियल्स में 60.83%। ऑफ कोर्स सीरियल्स की बात करें तो वी नो व्हीट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छी बात यह है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं तो इसका एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। इट्स अ गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जितना एक्सपोर्ट बढ़ता है इन प्रोडक्ट्स का तो उतना हमारी जॉब क्रिएशन के लिए बहुत ही अच्छा है। रही बात इंपोर्ट्स की, तो इंपोर्ट्स में हमें 30.97% का एक ग्रोथ उछाल देखने को मिला है। तो $60.3 बिलियन के आइटम जो हैं वो हमने अप्रैल में इंपोर्ट की। और ट्रेड डेफिसिट जो हैं, ये ट्रेड डेफिसिट हो गया है $20.11 बिलियन इन अ मंथ। एक महीने का है ये। जितना हमने इंपोर्ट किया, जितना हमें एक्सपोर्ट किया, तो ऑफकोर्स हमने ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट की और कंपेयर टू इंपोर्ट कम चीज़ें एक्सपोर्ट की है, कम वैल्यू की चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं। तो इसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट हुआ है, राइट। ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस का एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि अगर लेट्स से आप 100 रुपये की चीज़ें, लेट्स से 100 रुपये की चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हैं और 150 रुपीज़ की चीज़ें जो हैं वो आप इंपोर्ट करते हैं, तो आप डेफिसिट में रहेंगे, यानी कि माइनस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपये की चीज़ें बेची और 150 रुपये की चीज़ें खरीदी, तो आप 50 रुपीज़ जो हैं ये डेफिसिट में रहेंगे। ठीक है, यही चीज़ को अगर उल्टा कर दे कि 150 की चीज़ों को आपने एक्सपोर्ट किया, राइट, और 100 रुपये की चीज़ों को आपने इंपोर्ट किया, तो आप किस में रहेंगे? सरप्लस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। इसको कहते हैं सरप्लस। तो आप 50 रुपीज़ इस केस में सरप्लस रहेंगे। तो यहाँ पर हुआ है डेफिसिट, माइनस। द ट्रेड डेफिसिट इन अप्रैल 2021 वॉज $15.29 बिलियन। और जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रहा हमारा एक्सपोर्ट्स का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो ये कंटिन्यू रहेगा, इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। अप्रैल में देखिए हमने $40 बिलियन के आइटम जो हैं इसको एक्सपोर्ट किया एज पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं ये 87.54% से इंक्रीज़ हुए। 20.2 बिलियन की चीज़ों को हमने इंपोर्ट किया। कोल, कोक, ब्रिकेट्स जो हैं तो इनका इंपोर्ट जो है ये $4.93 बिलियन हो चुका है। ये लास्ट ईयर $2 बिलियन था। एंड द मेन, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ ऑफ कोर्स, राइट, एलिवेटेड प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इसकी वजह से हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो है वो $60 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। और जो दूसरी चीज़ें हैं, राइट, फ्यूल और बाकी चीज़ों को छोड़ दें तो ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ऐसा लगता है कि 16% जितना ज़्यादा रहेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे देश में जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड जो है, इट्स गोइंग टू बी मोर देन एक्सटर्नल डिमांड। बाकी के देशों में चीज़ों की डिमांड थोड़ी कम रहेगी, हमारे देश में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। इसकी वजह से हम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे इस साल, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। That's everything from my side. Thank you very much for watching this video. Dear friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then again मेरा यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपके केपेबल शोल्डर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा हूं कि आई एम श्योर आप इसको शेयर करेंगे और नए स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में बताएंगे। I'll see you soon with some more interesting videos today. Right, till then, stay curious, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.